इधर बोकारो में हुए डीएमएफटी फंड में घोटाले के बड़े आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी केंद्रों में डिजिटल मैट लगाने को लेकर भी घोटाले हुए हैं। साथ ही साथ वीआर लैब को भी स्थापना वहां पे लगाने में इन तमाम तरह के आरोप घोटाले से जोड़े जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इन तमाम कार्यों की जिम्मेदारी सैम्सकारा कंपनी को दी गई है। देखिए रिपोर्ट। बोकारो में डीएमएफटी फंड में करीब 500 करोड़ का घोटाला। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार की मिली सूचना पर खुलासा। डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र में तत्कालीन डीसी विजया जाधव पर लगाए हैं गंभीर आरोप। पद का दुरुपयोग और चहेते निजी एजेंसियों को टेंडर देने का आरोप। बोकारो में डीएमएफटी फंड में घोटाले में रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब डिजिटल मैट, वीआर लैब और टैब लैब की खरीदारी और स्थापना में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। बोकारो के आरटीआई एक्टिविस्ट और वकील राजकुमार ने जो पत्र राष्ट्रपति को लिखा है, उसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में डिजिटल मैट की आपूर्ति में बड़ा घोटाला। सरकारी स्कूलों में वीआरई लैब लगाने में भी बड़ी गड़बड़ी। रांची के सैम्सकारा एजेंसी को मिला 19 कार्यादेश। सैम्सकारा एजेंसी को 90 करोड़ 10,11,008 रुपए का भुगतान। बाजार मूल्य से 5 से 10 गुना ज्यादा दर पर सैम्सकारा को कार्यादेश। 1,25,788 रुपए की दर से 1666 आंगनबाड़ी केंद्रों में डिजिटल मैट की आपूर्ति। डिजिटल मैट के लिए 20 करोड़ 95,52,808 का भुगतान। बाजार में डिजिटल मैट की कीमत सिर्फ 10,000 रुपए। प्रत्येक डिजिटल मैट के लिए 1,15,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान। 1666 डिजिटल मैट के लिए करीब 19 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान। 260 सरकारी स्कूलों में टैब लैब की आपूर्ति और स्थापना के लिए 24 करोड़ 72,33,600 रुपए का भुगतान। 23 मई 2025 को सैम्सकारा एजेंसी को टैब लैब के लिए मिला 2 टेंडर। पहले टेंडर में सरकारी स्कूलों में टैब लैब और यूनिट के लिए 8,30,130 रुपए की दर से 4 करोड़ 98,07,800 रुपए। दूसरे टेंडर में 20 सरकारी स्कूलों में टैब लैब और यूनिट के लिए 24,95,700 की दर से 4 करोड़ 99,14,000 का भुगतान। यानी तीनों टेंडर में अलग अलग दर से टैब लैब और यूनिट की आपूर्ति का कार्यादेश दिया गया, जो साफ तौर पर घोटाले को दिखाता है। अगर तीनों टेंडर में न्यूनतम दर को मानकर चले तो 3 करोड़ 96,83,400 रुपए के घोटाले को साबित करता है। तो वहीं सैम्सकारा एजेंसी ने निम्न स्तरीय टैब लैब यूनिट की आपूर्ति की, जिसका बाजार मूल्य 2 लाख से 2.5 लाख रुपए है। ऐसे में बाजार मूल्य के आधार पर 19 करोड़ रुपए ज्यादा भुगतान किया गया, जो अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। यही नहीं, एजेंसी ने अभी तक सिर्फ कुछ ही स्कूलों में काम शुरू किया। 189 सरकारी स्कूलों में वीआर लैब की आपूर्ति के लिए 44 करोड़ 42,34,600 रुपए का भुगतान। 9 टेंडर के माध्यम से सैम्सकारा एजेंसी को दिया गया कार्यादेश। पहले टेंडर में 20 स्कूलों में वीआर लैब और यूनिट के लिए 23,70,915 रुपए की दर से 4 करोड़ 74,18,300 रुपए का कार्यादेश। बाकी के टेंडर में 169 स्कूलों में वीआर लैब और यूनिट के लिए 24,95,700 की दर से दिया गया कार्यादेश, जो पहले टेंडर के मुकाबले 1,25,000 रुपए प्रति लैब और यूनिट ज्यादा है। यानी पहले और बाकी टेंडर की तुलना की जाए तो एजेंसी को 2 करोड़ 11,58,800 रुपए ज्यादा भुगतान किए गए। वही एजेंसी ने जो वीआर लैब और यूनिट लगाए हैं, उसका बाजार मूल्य 2 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच में है। ऐसे में वीआर लैब और यूनिट की स्थापना के लिए सैम्सकारा एजेंसी को सुनियोजित साजिश के तहत 41 करोड़ 38 लाख रुपए ज्यादा का भुगतान किया गया, जो एक घोटाला है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।